हेलो गाइस, वेलकम टू एडीआई क्लासेस। गाइस, कोविड-19 पैंडेमिक के कारण इकोनॉमी में बहुत बड़ा डाउनफॉल आया है। चाहे कोई सैलरीड पर्सन हो या बिजनेसमैन, हर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। गाइस, इस टाइम में सबकी उम्मीद है कि गवर्नमेंट या बैंक्स उनकी कुछ हेल्प कर सके। गाइस, पीएम ने 20 लाख करोड़ के पैकेज में अनाउंस भी किया है कि हर किसी को फाइनेंशियली हेल्प दी जाएगी। तो मिडिल क्लास पर्सन के लिए जो सबसे अच्छी ऑप्शन बचती है वो है पर्सनल लोन। गाइस, पर्सनल लोन एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है जिसके साथ आप अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस पर्सन को पर्सनल लोन मिल सकता है और कितना मिल सकता है और इसकी क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज रहेंगी। गाइस, पर्सनल लोन फॉर सैलरीड पर्सन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सैलरीड पर्सन पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं और क्या लीगल फॉर्मेलिटीज रहेंगी और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि वो इसकी एलिजिबिलिटी को क्रॉस कर सके। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो है कि आपकी सैलरी बैंक अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए। जिस पर्सन को कैश में सैलरी मिलती है, बैंक उसको पर्सनल लोन सैंक्शन नहीं करता। तो गाइस, आपकी सैलरी बैंक में ही क्रेडिट होनी चाहिए, तभी आपको पर्सनल लोन मिलेगा। और इसके साथ ही आपको अपने पिछले 3 महीनों की सैलरी स्लिप भी बैंक को देनी पड़ती है पर्सनल लोन अप्लाई करते वक्त। इसके बाद आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, जॉब आईडी, फॉर्म नंबर 16। गाइस, अगर आपको अपने एम्प्लॉयर की तरफ से फॉर्म नंबर 16 मिलता है तो आप उसको बैंक में सबमिट कर सकते हैं पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते वक्त। अगर आपको फॉर्म 16 नहीं मिलता तो इसके बिना भी आप पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको साथ में देनी पड़ती है अपनी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट और साथ ही में पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एंड कैंसल्ड चेक। गाइस, पर्सनल लोन के लिए मिनिमम सैलरी की रेंज 15 से 20 हज़ार के आसपास है। गाइस, सभी ये जानना चाहते हैं कि उसका कितना पर्सनल लोन सैंक्शन हो सकता है। गाइस, पर्सनल लोन आपकी सैलरी से 15 टाइम्स ज़्यादा सैंक्शन हो सकता है। अगर किसी की सैलरी 30 हज़ार है तो उसे अप्रॉक्सीमेटली 3.5 लाख का पर्सनल लोन सैंक्शन हो सकता है। गाइस, यानी कि अगर आपकी सैलरी 30 हज़ार है तो बैंक आपको 3.5 लाख का पर्सनल लोन दे देगा। गाइस, पर्सनल लोन देते टाइम बैंक कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं रखता। ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको लोन लेते वक्त कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। बिना सिक्योरिटी ही आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। गाइस, और किसी भी लोन में बैंक अगेंस्ट सिक्योरिटी ही लोन सैंक्शन करता है, लेकिन पर्सनल लोन में कोई भी सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गाइस, पर्सनल लोन लेते वक्त पर्सन को सबसे ज़्यादा डर इस बात का लगता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो पर्सन के लिए काफ़ी मुश्किल होगी ईएमआई को पे करने में। क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो आपकी ईएमआई की अमाउंट भी ज़्यादा होगी एंड उसको पे करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। गाइस, हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि यूजुअली बैंक्स कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और कितनी ईएमआई बनती है। गाइस, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की परसेंटेज है वो वेरी करती है बैंक टू बैंक। ये डिफरेंट होती है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। गाइस, इंटरेस्ट रेट की रेंज रहती है 14% से 21% तक। ये डिफरेंट पब्लिक बैंक्स या प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स पे डिपेंड करता है कि वो कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। गाइस, बैंक जितना पर्सनल लोन देता है उस पर इंटरेस्ट लगा के ईएमआई यानी कि इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट बना देता है, जो लोन लेने वाले को हर महीने ईएमआई देनी होती है। इसका मतलब अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो बैंक प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके आपको ईएमआई बना देगा, जो होती है इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, एंड आपको हर मंथ वो पे करनी पड़ेगी। गाइस, इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर कोई बैंक किसी पर्सन को 3 लाख का पर्सनल लोन देता है और लोन का केस मान लो 5 साल का है तो उसकी ईएमआई अप्रॉक्सीमेटली 7,500 बनेगी और ये 60 मंथ के टाइम में आपको पे करनी पड़ेगी। 5 साल में आपको ये सारी अमाउंट पे करनी पड़ेगी बैंक को। गाइस, अभी हमने बात की कि सैलरीड पर्सन कैसे पर्सनल लोन ले सकता है। अब बात करते हैं कि बिजनेसमैन कैसे पर्सनल लोन ले सकता है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा और क्या एलिजिबिलिटी है। गाइस, बैंक्स यूजुअली बोलते हैं कि आपकी बैलेंस शीट सीए से अटेस्टेड होनी चाहिए और आपके करंट अकाउंट में फ्रीक्वेंटली डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स होने चाहिए।
मतलब कि करंट अकाउंट में फ्रीक्वेंटली ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। गाइस, अगर आपको बैलेंस शीट फाइनल करने में या CSA टेस्ट कराने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। गाइस, पर्सनल लोन का एक ड्रॉबैक भी है। अगर आप अपना सारा लोन टाइम से पहले ही क्लियर करना चाहते हैं कि आप एक लमसम अमाउंट पे करके जो भी बची खुची अमाउंट है उसको पे करके अपने पर्सनल लोन को बंद करना चाहते हैं तो बैंक उस पर प्री क्लोजर चार्जेस लगाता है। गाइस, ये एक डिसएडवांटेज है पर्सनल लोन का। पर्सनल लोन पे प्री क्लोजर चार्जेस होते हैं, वो वेरी करते हैं 2.5% से 3.5% तक। ये आपकी लोन अमाउंट पे डिपेंड करता है। गाइस, जो आपने EMIs पे की होती हैं बैंक को, उन EMIs में बैंक पहले ही अपना मैक्सिमम इंटरेस्ट रिकवर कर चुका होता है और प्रिंसिपल अमाउंट बहुत कम ही रिड्यूस होती है। सो सजेस्टेड ये है कि अगर आपने पर्सनल लोन लिया है तो उसे फुल टाइम पीरियड तक चलने दें, उसको पहले बंद ना करवाएं, वरना आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं सिबिल स्कोर क्या हो तो आपको पर्सनल लोन मिल सकता है। गाइस, आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए पर्सनल लोन लेने के लिए। बैंक पर्सनल लोन देते वक्त पर्सन का सिबिल चेक करता है। गाइस, उसका पुराना रिकॉर्ड क्या है, अगर कोई लोन चल रहा है तो उसकी रीपेमेंट कैसे की गई है, क्या वो EMIs है उसको टाइम पे कर रहा है या नहीं। अगर पर्सन का सिबिल स्कोर खराब हो तो बैंक उसका लोन सैंक्शन नहीं करता। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखकर पर्सनल लोन दिया जाता है। अगर आपको पर्सनल लोन लेने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो फ्रीली आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।